हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आज मैं आपको जो है 9th का, कल मैं इससे पहले जो मैथ अध्याय 6 रेखाएं और कोण से रिलेटेड जितने भी जो है डिफिनीशन थे मैं बताया था। आज मैं बताऊंगा उसके आगे कुछ डिफिनीशन बच गए थे, जैसे कि सर्वांगसम कोण क्या होता है और उसके बाद रेखीय युग्म क्या होता है। ये जो बच्चे हैं कुछ मैं इसे बता दूं, उसके बाद मैं आगे जो है इसके बाद सवाल जो आ रहा है सब बताता रहूँगा। तो देखिए जो है सर्वांगसम कोण क्या होता है, देख लीजिए ध्यान से। सर्वांगसम कोण, सर्वांगसम कोण, सर्वांगसम कोण मतलब ये हुआ, देखिए सर्वांगसम कोण। देखिए दो कोण इस तरह से हो, जैसे मान लीजिए ये O है, एक किरण जा रही है इस तरह से, एक किरण जा रही है OA, एक किरण जा रही है OB, एक किरण जा रही है OC। तो जब कोई एक कोण, ये कोण है और ये कोण है, इस O बिंदु से तीन किरणें जा रही हैं, एक OA, OB और OC। तो O से जो पहला कोण ये बना है और ये कोण बना है, ये दोनों सर्वांगसम कोण तभी कहलाएंगे जब इसमें से इस कोण को उठा के, जो कोण AOB है, अगर इसको हम उठा के कोण BOC पे आच्छादित कर दें तो पूरी तरह से अगर ये आच्छादित हो जाए, मतलब पूरी तरह से उस पर जो है चिपक जाए, पूरी तरह से उस पर स्थानांतरित हो जाए, तो ऐसे कोण को सर्वांगसम कोण कहते हैं। अर्थात जब ये दोनों कोणों का मान अगर समान हो जाए तो हम ऐसे दोनों कोणों को क्या कहेंगे? सर्वांगसम कोण कहेंगे। तो सर्वांगसम कोण का डिफिनीशन यही है कि जब दो कोण आपस में जो है क्या हो, बराबर हो, और एक कोण को उठा के अगर उस पर रख दिया जाए तो पूरी तरह से वो आच्छादित हो जाए, तो ऐसे कोण को क्या कहते हैं? सर्वांगसम कोण। तो ये जो कोण है दोनों, कोण AOB तथा कोण BOC सर्वांगसम कोण है। कौन सा कोण है? सर्वांगसम कोण है, सर्वांगसम कोण है। अब मैं आपको बताऊंगा कि रेखीय युग्म क्या होते हैं। रेखीय युग्म, रेखीय युग्म। इससे पहले मैं आपको बताया था कि आसन्न कोण क्या होता है। तो ये आसन्न कोण से ही रेखीय युग्म बनते हैं। आसन्न कोण में मैंने क्या बताया था कि मान लीजिए कोई जो है एक शीर्ष है O, कोई बिंदु O है, यहाँ से जो है एक किरण जा रही है OA जा रही है, और एक किरण जा रही है इस तरह से, जो है एक किरण OB जा रही है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक किरण ये जो है ये जा रही है OB जा रही है, और एक किरण इसके विपरीत जो है इस तरह से यहाँ जाए, इधर ये OC। तो आसन्न कोण में बताया था कि अगर आसन्न कोण कब होता है, कोई दो कोण आसन्न कोण कब होंगे? जब उसमें से जो है जिस बिंदु पे कोण बने उसे शीर्ष कहते हैं। तो वह शीर्ष क्या हो? उभयनिष्ठ हो। देखिए इस कोण का भी शीर्ष कोण AOB, कोण AOB का जो शीर्ष है ये O है, तथा कोण BOC मतलब ये कोण, इस कोण का भी शीर्ष जो है O है कि नहीं है, जिस पर जिस बिंदु पे कोण बनता है उसी को शीर्ष कहते हैं। और जो अन्य दो किरणें होती हैं, मतलब देखिए जिस बिंदु पे कोण बनता है उसे शीर्ष कहते हैं, और जिन किरणों द्वारा कोण बनता है उस बिंदु पे उन किरणों को भुजाएं कहते हैं। तो ये जो भुजाएं, अगर देखिए आसन्न कोण बताया गया था कि शीर्ष उभयनिष्ठ हो। अब देखिए इस कोण के भी शीर्ष O है और इस कोण के भी शीर्ष O है, उभयनिष्ठ है, और इनकी जो भुजाएं हैं, इनकी इनमें से इन दोनों कोणों की जो एक भुजा है ये OB है, ये उभयनिष्ठ है कि नहीं है? तो ऐसे कंडीशन में जो कोण बनता है वो आसन्न कोण कहलाता है। ये दोनों कोण आसन्न कोण है। लेकिन जब यही दोनों कोण आसन्न कोण इस तरह से हो कि एक भुजा OA के विपरीत, जो मतलब उभयनिष्ठ भुजा ना हो, उसके विपरीत एक अलग भुजा हो, मतलब उसके विपरीत एकदम, जैसे OA की विपरीत किरण क्या है? OC है, मतलब OA भुजा के विपरीत क्या है? OC है। और ये दोनों कोण अगर जो है 180 डिग्री का कोण बनाए, दो आसन्न कोण आपस में अगर मिलके कोण AOB प्लस दोनों कोणों का अगर योग, दो आसन्न कोणों का योग अगर जो है 180 डिग्री हो जाए, तो ऐसे कोणों को जो है हम रेखीय युग्म कहते हैं। ये कोण
और ये कोण मिलके 180 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसलिए कोण AOB तथा कोण AOB तथा कोण BOC रेखीय युग्म है। क्या है? रेखीय युग्म है। मतलब दो आसन्न कोण रेखीय युग्म तब कहलाएंगे जब एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और जो उभयनिष्ठ एक भुजा हो और जो उभयनिष्ठ भुजा ना हो वो दोनों भुजाएं एक दूसरे के विपरीत हो। जैसे OA और OB जो है, OA और OC जो भुजा है ये उभयनिष्ठ नहीं है ना, और एक दूसरे के विपरीत है, और इनका जो योगफल हो जाए, अगर दो आसन कोणों का अगर योगफल 180 डिग्री हो जाए तो ऐसे कोणों को हम रेखीय युग्म कहेंगे। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा रेखीय युग्म और सर्वांग समकोण। अब मैं जो है कुछ एग्जाम्पल इसके बारे में जितना भी मैं बताया हूँ इस पर कुछ एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा। देखिए बच्चों, ये जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कह रहा है कि जो है चित्र में, ये जो चित्र बना है, चित्र में x का मान निकालना, जो x है इसी का मान निर्धारित कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x का मान निकालिए, और दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि कोण ABD, कोण ABD मतलब ये कोण तथा कोण CBD मतलब ये कोण निकालना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन ध्यान दीजिए। चूंकि देखिए हम बताए थे रेखीय युग्म में, अभी बताए थे कि दो आसन्न कोण रेखीय युग्म कब कहलाते हैं? जब उसमें से शीर्ष क्या हो? उभयनिष्ठ हो। इस कोण का भी कोण CBD का शीर्ष B है और इस कोण ABD का भी शीर्ष B है, और जो अन्य जो मतलब एक उभयनिष्ठ भुजा BD है इन दोनों कोणों का, और जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है जैसे BC और BA उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, और ये दोनों विपरीत हों, अगर ये दोनों किरणें विपरीत हों या दोनों भुजाएं अगर विपरीत हो तो ऐसा जो कोण बनता है उसे रेखीय युग्म कहते हैं। तो चित्र से स्पष्ट है, चूंकि कोण ABD तथा कोण ABD तथा कोण CBD, कोण CBD रेखीय युग्म है। क्या है? रेखीय युग्म है। इसलिए और जब रेखीय युग्म है इसलिए हम कह सकते हैं रेखीय युग्म है। तो देखिए ये रेखीय युग्म के कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। इसलिए कोण ABD प्लस कोण CBD इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब कोण ABD कितना है? ABD कितना है? 7x प्लस कोण CBD कितना है? CBD 2x इक्वल टू 180 डिग्री। अब साथ में दो जो हो जाएगा 9x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 डिग्री बाई 9, 9 दूनी 18, तो x इक्वल टू 20 डिग्री। ये जो पहला था, ये पहला जो मुझे निकालना था कि x का मान ज्ञात कीजिए। इस चित्र में जो x है इसका मान ज्ञात कीजिए, तो x बराबर कितना आ गया? 20 डिग्री। अब हमें निकालना है दूसरा में, क्या करना है? दूसरा में निकालना है कि कोण ABD निकालना है। कोण ABD बराबर, अब देखिए कोण ABD कितना है? ABD 7x, तो 7x है तो इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणे x का मान कितना है? 20 डिग्री, तो 7 दूनी 14, 140 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया? अब इसी में जो है कोण CBD भी है, CBD भी निकालना है। CBD मतलब ये कोण CBD कितना है? 2x, 2 इंटू x का मान 20 डिग्री बराबर 20 दूनी 40 डिग्री। तो इस तरह से जो है ये देखिए यहाँ पर x का भी मान निकल गया और ये कोण ABD का भी मान निकल गया और कोण CBD का भी मान निकल गया। अब मैं जो है इसके बाद वाला मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए अब इसमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इसमें कह रहा है कि चित्र में x के किस मान के लिए, चित्र में ये जो x है x के किस मान के लिए AOB, ये जो A है, O है और B है, एक सरल रेखा होगी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, AOB एक सरल रेखा होगी। AOB मतलब AOB एक सरल रेखा कब होगी बताइए? AOB सरल रेखा कब होगी? मान लीजिए A यहाँ हो, O यहाँ हो और ये B यहाँ हो, सरल रेखा तभी तो होगी ये।
तो सरल रेखा जब होगी तो ये जो ओ पे जो कोण बनेगा 180 डिग्री बन जाएगा। तो ए ओ बी एक सरल रेखा होगी, सरल रेखा, सरल रेखा, सरल रेखा होगी यदि, यदि कोण मतलब यदि कोण ए ओ बी, ए ओ सी मतलब ये पूरा कोण कितना हो 180 डिग्री हो। सरल रेखा कब होगी? जब ये जो कोण बने, ये मान लीजिए सी है, ये कोण और ये कोण का योगफल कितना हो 180 डिग्री हो। कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी, बी ओ सी इक्वल टू कितना हो 180 डिग्री हो। कोण ए ओ सी कितना है? ए ओ सी है 3x प्लस 20 डिग्री प्लस कोण बी ओ सी कितना है? बी ओ सी 2x इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए 3x और 2x 5x हो जाएगा प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5x इक्वल टू 180 डिग्री प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, अब 160 डिग्री हो जाएगा। 5x इक्वल टू 60 डिग्री, x निकालना हमें, तो 160 डिग्री गुणा इधर आके भाग हो जाएगा। अब काट दीजिए, तो इस तरह से आप जो है 160 में क्या करिए, आप 5 से इस तरह से भाग कर लीजिए, तो 3 बार ले जाइए, 5 तियाँ 15, 6 में से 5 गया 1, 0, 5 दूनी 10, इस तरह से 32 आगे कि नहीं आ गया? 32 आ गया ना, 32 डिग्री। तो x इक्वल टू 32 डिग्री, यही x निकालना था, तो x इक्वल टू 32 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया? तो आप सबको समझ में आया कि नहीं अच्छे से? अब इसके बाद जो है मैं तीसरा एग्जाम्पल देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये भी बहुत जो है आता है पेपर में, जो है 9th का ये मनोहर रे प्रकाशन का जो मनोहर रे जी है उन्हीं का किताब में पढ़ा रहा हूँ, मैथ है ये। और जो है मैं सोच रहा हूँ कि रेखाएं और कोण जितने भी हैं सब में उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं सब मैं बता दूँ। अभी मैं एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं एक्सरसाइज बताऊँगा सब। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि वह कोण ज्ञात कीजिए, वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो, ये निकालना है। तो पहले मैं सॉल्यूशन नंबर पहला लिख रहा हूँ। देखिए कह रहा है कि वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। देखिए कोई भी कोण जो होता है, क्योंकि देखिए संपूरक के समान मतलब यह कोई भी कोण, अगर दो कोणों का योगफल जो है 180 डिग्री हो तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। इससे पहले मैं डिफिनेशन में बता दिया हूँ। तो कोई कोण, मान लीजिए कोई कोण x डिग्री है तो उसका संपूरक कितना होगा 180 माइनस x, क्योंकि दो कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है तो उसे हम एक दूसरे का क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। तो अगर हमें एक कोण मालूम हो x डिग्री मान लो, या एक कोण मान लो 20 डिग्री हो, तो दूसरा कोण क्या होगा, जब वो दोनों संपूरक कोण हो तो एक कोण अगर 20 डिग्री है तो दूसरा कोण 160 डिग्री होगा, मतलब 180 में से 20 घटाएगा कि नहीं घटाएगा। तो यही है इसमें लिखना है, कह रहा है कि वह कोण ज्ञात कीजिए। तो माना कोण बराबर, मान लीजिए कोण बराबर x डिग्री है, तो जब कोण मालूम हो गया x डिग्री जो अपने संपूरक के समान हो। अब ये कोण जो x है ना, ये कोण x है वो अपने संपूरक के समान है। तो पहले हम इस कोण का संपूरक कोण निकालेंगे, इसलिए संपूरक कोण, इसका संपूरक कोण निकाल लीजिए। संपूरक कोण हम बताए हैं कि किसी भी दो कोणों का योगफल जब 180 डिग्री हो तो कहते हैं एक दूसरे का संपूरक। तो x डिग्री जब एक कोण है तो इसका संपूरक क्या होगा 180 डिग्री माइनस x डिग्री हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि कोण अपने संपूरक के समान हो, वह कोण अपने संपूरक के समान हो। ये प्रश्न कह रहा है संपूरक के समान हो, ये प्रश्न कह रहा है कि जो कोण है वह कोण, मतलब कोण जो है कोण अपने संपूरक के समान हो, ये प्रश्न कह रहा है। तो कोण मतलब क्या है, ये x डिग्री किसके बराबर है, अपने संपूरक के बराबर है। तो 180 डिग्री माइनस x डिग्री, अभी माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब x डिग्री 2x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब x डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, अब गुणा इधर आके भाग हो जाएगा, तो 180 का आधा क्या हो जाता है 9 दूनी 18, 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ। x डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो x डिग्री हमें वह कोण निकालना था,
तो अतः वह कोण इक्वल टू वह कोण क्या है, अतः वह कोण बराबर 90 डिग्री है कि नहीं है। अब हमें इसमें दूसरा क्या निकालना है, दूसरा कह रहा है कि वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक से तिगुना हो। हमें वह कोण ज्ञात करना है जो अपने संपूरक से तिगुना हो। तो मान लीजिए कि माना संपूरक कोण बराबर x डिग्री, मान लीजिए संपूरक कोण क्या है, x डिग्री है। तो वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक से तिगुना हो। तो माना संपूरक कोण x डिग्री, इसलिए वह कोण मतलब अभिष्ट कोण जो हो जाएगा, अभिष्ट कोण, ये जो अभिष्ट कोण है वो अपने संपूरक से x डिग्री मतलब अपने संपूरक से 3 गुना है। संपूरक से कितना गुना, 3 गुना। तो अब क्या करिए, हम जानते हैं कि ये संपूरक कोण है, इस कोण का संपूरक कोण x डिग्री है, तो इन दोनों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अब जो है क्या करिए, अब हम जानते हैं कि यह कोण इस कोण का संपूरक कोण x डिग्री है, तो इन दोनों का कोण, दो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो जो है 3x डिग्री प्लस x डिग्री बराबर जो है 180 डिग्री हो जाएगा। इधर देख लीजिए जो है 180 डिग्री हो जाएगा ना। अब जो है क्या करिए, अब 3x में x जोड़ा जाएगा तो 4x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, x डिग्री इक्वल टू 180 बटे 4 हो जाएगा। 4 से काट दीजिए, 4 एक कम 4, 4 चौ 16, 2 हासिल बचा, 4 पंच 20। तो x डिग्री बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। तो यही निकाल, हमें क्या निकालना है कि वह कोण ज्ञात कीजिए। तो वह कोण, अभिष्ट कोण क्या माने 3x, अतः अभिष्ट कोण क्या माने हैं 3x डिग्री। तो 3 इंटू x डिग्री कितना है 45 डिग्री। तो 3 बचे 15, एक हासिल, 3 चौक 12, 12 में 1 जोड़ा जाएगा 13। तो इस तरह से 135 डिग्री आ गया। तो आंसर एक ये आ गया 135 डिग्री। समझ में आया? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप सब। देखिए बच्चों, अब ये जो है मैं आपको प्रश्नावली 6A का कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। पहले आप अति लघु उत्तरीय समझ लीजिए सब। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। चित्र में ये जो चित्र फिगर बना है, फिगर में OA और OB, ये OA है और ये OB है, विपरीत किरणें हैं। यदि y बराबर, यहाँ पर देखिए y का मान कितना दिया है 57 डिग्री, y बराबर 57 डिग्री हो तो x का मान याद करना है। किसका मान? x का मान। तो पहला क्वेश्चन देखिए सॉल्यूशन। इसमें दिया है कि पहला है y इक्वल टू 57 डिग्री। तो हमें निकालना है क्या, x डिग्री का मान निकालना, x का मान निकालना है। तो देखिए आप ध्यान दीजिए कि ये जो AOC और COB रेखीय युग्म है। क्या है? रेखीय युग्म। तो चूंकि कोण AOC तथा कोण BOC रेखीय युग्म है, इसलिए कोण AOC प्लस कोण BOC इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब कोण AOC का मान कितना है, x डिग्री है, प्लस कोण BOC का मान कितना दिया है, BOC का मान दिया है y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब x डिग्री ऐसे ही रहने दिया जाए, प्लस y डिग्री का मान कितना दिया है 57 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 57 डिग्री। अब 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 5 गया 2, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 5 गया 2 और यहाँ 1, 123 डिग्री आ गया x डिग्री का मान। तो x डिग्री का मान 123 डिग्री आ गया। अब हमें इसमें दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x बराबर दिया हो यदि 45.5 डिग्री, तो y का मान याद करना है, तो y निकालना है। तो इसमें भी यही होगा कि चूंकि कोण
AOC तथा कोण BOC रेखीय युग्म है, इसलिए कोण AOC प्लस कोण BOC इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब कोण AOC का मान कितना दिया, कोण AOC x डिग्री, कोण BOC y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें लिया गया है कि x डिग्री बराबर है 45.5 डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो y डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 45.5 डिग्री। अब देखिए 180 डिग्री में से दशमलव यहाँ रख दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए। हमें घटाना क्या है, 45.5 डिग्री घटाना। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 4 गया 3, 1। तो आ गया 134.5 डिग्री, ये y डिग्री का मान आ गया। ये x और y डिग्री निकालना था। अब इसमें आ रहा है, आप दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कह रहा है कि चित्र में यदि AOB ये A है, ये B है, ये A है, ये O है, ये B है, ये समरेखा मतलब एक ही रेखा पर स्थित बिंदु है। और देखने में भी लग रहा है कि A बिंदु, O बिंदु और B बिंदु इस AB रेखा पर ही तो स्थित है। समरेखीय मतलब एक ही रेखा पे हैं, तो x डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी वही है ना कि जो है BOC और AOC क्या बना है, रेखीय युग्म बना रहे हैं। तो चूंकि कोण AOC तथा कोण BOC रेखीय युग्म है, इसलिए कोण AOC प्लस कोण BOC इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। कोण AOC कितना है, कोण AOC है 2x प्लस 3 डिग्री प्लस कोण BOC x डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब 2x में x जुड़ेगा तो 3x हो जाएगा प्लस, और यहाँ 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब 3x यहाँ डिग्री कर लीजिए इक्वल टू 180 माइनस 3, 180 में से 3 जाएगा तो आ गए 100 जो है 77। 100 देखिए 10 में से 3 गया 7 और यहाँ 7, 177 डिग्री। और हमें निकालना है x, 3x इक्वल टू 177 डिग्री। x इक्वल टू हो जाएगा 177 डिग्री बटे 3, 3 से काट दीजिए, 3 बचे 15 बचा 2, 7, 27, 3 9 27। तो x इक्वल टू 59 डिग्री, यही निकालना था। x इक्वल टू इसमें x का मान निकालना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा सब। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।